हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों लोग, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू सरताज क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है, आपके लिए 11 एंट्रेंस की सीरीज हम लेकर आए हुए हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स अलग अलग टीचर्स कवर कर रहे हैं। मैं आपका जीके इंडो इस्लामिक कल्चर जो है ये पूरा कवर कर रहा हूँ। अब तक हमने मिडिवल हिस्ट्री वाला हिस्ट्री पोर्शन जो है आपके सिलेबस का वो कवर कर लिया है। ठीक है, इसके बाद जीके वाला पोर्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, ये 11 एंट्रेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। और टोटल इसमें 6 टॉपिक हैं: बुक्स एंड ऑथर, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बेसिक ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में पर्सन एंड प्लेसेस इन न्यूज। ठीक है, तो बच्चों ये टॉपिक्स हम कवर करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है गेम्स एंड स्पोर्ट्स का। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट में काफी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या चीजें आती हैं। तो ओलंपिक के बारे में भी पूछा जाता है कभी कभी चीजें। ठीक है, तो ओलंपिक्स पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको देखिए, ओलंपिक गेम्स वर स्टार्टेड इन 776 बीसी। ओलंपिक गेम्स कब स्टार्ट हुए थे? तो 776 बीसी में स्टार्ट हुए थे। ठीक है, ऑन माउंट ओलंपिया इन द ऑनर ऑफ ग्रीक गॉड ज़्यूस। ठीक है, ग्रीक माइथोलॉजी में ज़्यूस को ऑनर करने के लिए ये ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुए थे। तो यहां से एक क्वेश्चन बच्चों बन के आता है कि पुराने वाले ओलंपिक गेम्स कब से स्टार्ट हुए? तो 776 बीसी में। ठीक है, ओल्ड ओलंपिक्स। ठीक है, ओल्ड ओलंपिक्स कब से स्टार्ट हुए? तो ये हुए थे आपके 776 बीसी से। ठीक है, द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर स्टार्टेड इन एथेंस, द कैपिटल ऑफ ग्रीस, ऑन 6 अप्रैल 1896 विद ग्रेट एफर्ट्स मेड बाय फ्रेंच नोबेलमैन बैरन पियरे डी कुबर्टन। बच्चों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मॉडर्न ओलंपिक्स कब से स्टार्ट हुए। तो उसकी डेट क्या है? 6 अप्रैल, 6 अप्रैल। ये डेट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 6 अप्रैल 1896। ठीक है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 6 अप्रैल 1896 से मॉडर्न ओलंपिक्स स्टार्ट हुए। कहां हुए हैं? ग्रीस में। ग्रीस में भी कहां? एथेंस। एथेंस कैपिटल है किसकी? ग्रीस की। ठीक है, तो मॉडर्न ओलंपिक्स की शुरुआत ग्रीस में एथेंस में हुई 6 अप्रैल 1896। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है, तो आपको याद रखना है 1896 में। ठीक, और एक फ्रेंच नोबेलमैन था बैरन पियरे डी कुबर्टन, जिसने काफी एफर्ट्स लगाए थे इस ओलंपिक गेम्स, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, चलो। द ओलंपिक गेम्स आर ऑर्गेनाइज आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। ठीक है, हर 4 साल में ये ऑर्गेनाइज होते हैं, ये आप सबको पता ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स। बस थोड़े थोड़े ही चीजें पढ़ना है, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। 11 एंट्रेंस में सिर्फ आपसे ये चीजें पूछी जा सकती हैं। और हाँ बच्चों, आप ये देख सकते हैं कि करंट ओलंपिक्स कहां हुआ। हर जो मैं यहां डिस्कस करूंगा उसका नेक्स्ट ओलंपिक आपको ढूंढ के याद करके पढ़ना है। ठीक, कि भाई अगले ओलंपिक्स कब और कहां शेड्यूल्ड हैं। ठीक है, करंट वाले ये पिछले जो अभी लेटेस्टली हो गए, जो लेटेस्ट करंटली हुए हैं या करंटली चल रहे हैं, वो कहां ऑर्गेनाइज थे और अगला कहां शेड्यूल्ड है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हर कंपटीशन के लिए ये 2-3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगले ओलंपिक्स कहां शेड्यूल है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, अब ओलंपिक की तरह ये भी एक इंपॉर्टेंट गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स। द फर्स्ट, अब यहां पे ये भी याद रखने की बात है, बहुत अच्छा पॉइंट है। द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन 1930 इन हैमिल्टन, कनाडा। ठीक, पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कब और कहां हुए थे बच्चों? तो पहला जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है आपसे ये पूछें कि कॉमनवेल्थ गेम्स कहां हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन 1930। कब हुआ? 1930 में हुआ। कहां हुआ? हैमिल्टन, कनाडा में। तो ये याद रखेंगे, पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुए? 1930 में। कहां? हैमिल्टन, कनाडा। ये भी बच्चों हर 4 साल में ऑर्गेनाइज होते हैं। ठीक है, द कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन CGF इज द ऑर्गेनाइजेशन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, तो CGF एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
अगले हमारे इंपॉर्टेंट गेम्स कौन से हैं? तो एशियन गेम्स, ठीक है। तो इनके बारे में भी हमें ऐसी चीजें पढ़नी है, कुछ कुछ दो दो तीन तीन पॉइंट्स हर चीज के बारे में हमें देखने हैं, ठीक है। चलो तो आप अगले, लेकिन आप हर चीज का देखेंगे, अगले कॉमनवेल्थ कहां शेड्यूल है तो ये आप देखेंगे, ठीक है। द एशियन गेम्स, एशियन गेम्स ऑल्सो कॉल्ड द एशियाड, एशियन गेम्स को एशियाड भी कहा जाता है। दीज आर द मल्टी स्पोर्ट इवेंट अमंग एथलीट्स फ्रॉम ऑल ओवर एशिया। अब इसमें कहां के पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं? वो एशियन कंट्रीज के होने चाहिए, एशियन पीपल होना चाहिए, जो एशियन एथलीट्स जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, कई तरह के इसमें स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, ठीक है। इट इज ऑर्गेनाइज आफ्टर एवरी 4 years, ये भी हर 4 साल में ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। द गेम्स आर रेगुलेटेड बाय द ओलंपिक काउंसिल एशिया, ये किसके जरिए रेगुलेटेड होते हैं? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, OCA, अंडर द सुपरविजन ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, IOC, ठीक है। एक इंटरनेशनल कमेटी है IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उसके मतलब उसकी एक ब्रांच कह लीजिए, ठीक। एक रेगुलेटिंग बॉडी है, कौन सी? OCA, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, लेकिन इंटरनेशनल पे कौन सी है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। तो इसकी रेगुलेटिंग बॉडी कौन सी है? OCA, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, जो कि किसके सुपरविजन में काम करती है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, ठीक है। तो बच्चों यहां पे ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड इन 1951 इन न्यू दिल्ली। पूछ सकते हैं कि पहले एशियन गेम्स कब और कहां हुए? तो पहले एशियन गेम्स हुए थे 1951 में, इंडिया में, दिल्ली में, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक। अब इसके बाद हमें क्रिकेट वर्ल्ड कप, भाई आजकल तो चल ही रहा है क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो आपको पता ही है 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां शेड्यूल है? तो वो इंडिया में शेड्यूल्ड है बच्चों। चलो तो यहां से भी पूछी जा सकती हैं कुछ पॉइंट्स। द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ और कहां हुआ? इंग्लैंड में हुआ 1975 में। पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1975 में। कहां हुआ था? इंग्लैंड में। हर 4 साल बाद होता है, सबको पता है, ठीक। अभी वाला 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कहां शेड्यूल है? चल रहा है अभी इंडिया में, और इंडिया की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर भी रही है, अभी तक एक भी मैच नहीं हारी, आपको पता ही है ना। चलो तो नेक्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2027 में होगा वो कहां शेड्यूल्ड है? तो ठीक है बच्चों, जो अगला 2027 में होगा वो 3 कंट्रीज मिलके होस्ट कर रही हैं। कौन कौन सी? साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया, ठीक है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया, ठीक। अगला हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है। हॉकी वर्ल्ड कप, द फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन बार्सिलोना, स्पेन इन 1971। पहला हॉकी वर्ल्ड कप कब ऑर्गेनाइज हुआ था? तो वो हुआ था 1971 में। कहा? स्पेन में कहा? बार्सिलोना। ये भी हर 4 साल बाद आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा वो है जो है, अच्छा ये आगे बढ़ गया, चलो कोई बात नहीं। हाँ, हॉकी वर्ल्ड कप तक हमने कर लिया, अब हम क्या देख रहे हैं? फुटबॉल वर्ल्ड कप, ठीक है। चलो जी, तो फुटबॉल वर्ल्ड कप भी भाई आपको पता है, जैसे कि अभी लेटेस्ट होके गया था 2022 में, कहां शेड्यूल था? तो वो कतर में था भाई, ठीक है। 2022 फीफा कहां शेड्यूल था? आपको पता है, अभी जो हुआ था तो वो था कतर में, ठीक है। चलो, द फुटबॉल वर्ल्ड कप इज ऑर्गेनाइज्ड बाय फीफा। कौन इसे ऑर्गेनाइज करती है? फीफा ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। एक्चुअली ये एक फ्रेंच एक्रोनिम है, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन एक ये है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, लेकिन इसका फ्रेंच फुल फॉर्म थोड़ी सी अलग है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। फ्रेंच एक्रोनिम है जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में हम ट्रांसलेट ऐसे कर देते हैं, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। द वर्ल्ड कप इज कॉल्ड जूल्स रिमेट कप, ठीक है। फुटबॉल वर्ल्ड कप को हम किस और नाम से भी जानते हैं? तो बच्चों हम जानते हैं जूल्स रिमेट कप से। जूल्स रिमेट कप नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ फीफा प्रेसिडेंट जूल्स रिमेट।
फीफा के एक प्रेसिडेंट रहे हैं जूल्स रिमेट, इनके नाम पे इसको क्या और कहा जाता है, जूल्स रिमेट कप भी कहा जाता है बच्चों। तो याद रखिएगा फुटबॉल वर्ल्ड कप को हम किस और नाम से जानते हैं, जूल्स रिमेट कप। ठीक। द फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन यूरुग्वाई इन 1930। पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप कब और कहां खेला गया था, तो वो खेला गया था 1930 में यूरुग्वाई में। ठीक है। नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कब खेला जाएगा, तो 2026 में। अभी मैंने आपको बताया 2022 में हुआ था, अभी कहां खेला गया था, कतर में खेला गया था, है ना। अब अगला कब होगा, 2026 में होगा। कहां कहां कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है उसको, तो वो 3 कंट्रीज, यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको, ये 3 कंट्रीज होस्ट कर रही हैं अगला फीफा वर्ल्ड कप। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक। अब बच्चों कभी कभी हमसे क्वेश्चंस गेम्स एंड स्पोर्ट्स में यहां से भी पूछते हैं, कहां से, कंट्रीज एंड देयर नेशनल गेम्स से, कंट्रीज एंड देयर नेशनल गेम्स। ठीक। चलो, तो ये टॉपिक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ कंट्रीज के नेशनल गेम्स वगैरह आपको याद करने होंगे। ठीक है। चलो, तो भाई ऑस्ट्रेलिया का नेशनल गेम, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट, ब्राजील का फुटबॉल, ठीक, कनाडा का आइस हॉकी। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, कनाडा का पूछ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट, ब्राजील का फुटबॉल, कनाडा का आइस हॉकी। चाइना का क्या है भाई, टेबल टेनिस। इंग्लैंड क्रिकेट, स्पेन बुल फाइटिंग। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश का कबड्डी, जापान का जूडो, मलेशिया बैडमिंटन, पाकिस्तान हॉकी, श्रीलंका वॉलीबॉल, स्कॉटलैंड रग्बी, यूएसए बेसबॉल, भूटान आर्चरी। अब बच्चों एक चीज और है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, यहाँ पे मैंने इंडिया का नाम नहीं लिखा है। इंडिया का नेशनल गेम क्या है बच्चों लोग, तो बहुत से लोग आप में से बताएंगे इंडिया का नेशनल गेम क्या है, हॉकी बताएंगे, जो कि सरासर गलत है। हाँ, कुछ लोग कबड्डी भी बताएंगे। तो बच्चों आप लोग याद रखिएगा, इंडिया हैज नन ऑफिशियल गेम, इंडिया का कोई भी ऑफिशियल गेम नहीं है। इंडिया हैज नो ऑफिशियल गेम, इंडिया का कोई भी ऑफिशियल गेम नहीं है। ठीक है। अब 2000 आई थिंक 11 में भी 18 में भी इसके खिलाफ, इसके ऊपर एक आरटीआई पड़ चुकी है। एक बच्ची थी, उसने भी डाली थी, बाद में एक प्रोफेसर है, उन्होंने भी एक आरटीआई डाली थी कि इंडिया का कौन सा नेशनल गेम है, इज, या फिर ऐसे करके, इज हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। आप लोग, हम लोग बचपन से यही पढ़ते हुए आ रहे हैं किताबों में कि इंडिया का नेशनल गेम क्या है, हॉकी। ठीक। तो जब ये आरटीआई फाइल करी गई, इज हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, और है तो कब से है, तो दोनों आरटीआई में यही सरकार का जवाब था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि देयर इज नो नेशनल गेम ऑफ इंडिया, इंडिया का कोई भी नेशनल गेम नहीं है। ठीक। क्यों, इसकी वजह क्या है, तो ये था कि भाई हम किसी भी एक गेम को किसी भी दूसरे गेम पर तरजीह नहीं देना चाहते, मतलब हमारे लिए सारे गेम बराबर हैं भाई, है ना। तो कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक ये गेम सुपीरियर है या कुछ है, तो सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए, इसीलिए इंडिया का कोई भी नेशनल गेम नहीं है। तो बच्चों आप याद रखेंगे, इंडिया का कोई भी नेशनल गेम नहीं है। ठीक है, इंडिया के लिए नो नेशनल गेम। ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर अगर ये एग्जाम में आया तो क्या करेंगे। ठीक है, एग्जाम में आया तो बच्चों आपके पास ऑप्शंस होंगे। अगर ऑप्शन में नन है, नन है, तो आप बिंदास होके नन लगा के आना, और उस क्वेश्चन को अगर गलत आंसर भी निकलता है कि हॉकी निकलता है, तो आप क्लेम कर सकते हैं, आरटीआई का हवाला देके क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जब अगर ऑप्शन में नन ना मिले, नन ना मिले, तब आप हॉकी लगा सकते हैं। ठीक है, तब आपकी मजबूरी है, तब आप हॉकी लगा दीजिए, नन नहीं है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा इसमें जो टॉपिक है बच्चों, वो है नेम ऑफ प्लेग्राउंड्स, नेम ऑफ प्लेग्राउंड्स ऑफ पॉपुलर गेम्स या स्पोर्ट्स। अब कभी कभी जो है क्वेश्चंस हमारे प्लेग्राउंड से भी पूछ लेते हैं। ठीक है, प्लेग्राउंड से भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि भाई कौन सा गेम कौन से प्लेग्राउंड पे खेला जाता है, या जिस गेम को हम प्लेग्राउंड पे खेलते हैं उस प्लेग्राउंड का नाम क्या होता है। अलग अलग गेम्स के अलग अलग प्लेग्राउंड्स हैं। ठीक है, तो जैसे बच्चों एथलेटिक्स कहाँ खेला जाता है, ट्रैक पे खेला जाता है। बैडमिंटन कोर्ट पे। बेसबॉल का जो खेलने का मैदान या जगह जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, डायमंड कहते हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। बॉक्सिंग कहाँ खेली जाती है, रिंग में। क्रिकेट पिच में या फील्ड में। लॉन टेनिस कोर्ट,
टेबल टेनिस बोर्ड, रेसलिंग रिंग अरेना, ठीक है, रेसलिंग रिंग अरेना में खेली जाती है, साइकिलिंग वेलोड्रोम, स्केटिंग रिंग, फुटबॉल फील्ड, हॉकी फील्ड, आइस हॉकी रिंक, गोल्फ कोर्स, हैंडबॉल कोर्ट, पोलो अरेना, वॉलीबॉल कोर्ट, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग अरेना, और जूडो कराटे टाइक्वांडो ये क्या खेली जाती है, मैट। मैट यानी कि चटाई बिछा लो और खेल लो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अच्छे खासे इंटरनेशनल लेवल पे होता है तो बहुत अच्छा वाला मैट होता है वो, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो अगला टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑन वन साइड इन डिफरेंट गेम्स। तो बच्चों कभी कभी हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑन वन साइड इन डिफरेंट गेम्स, ठीक है, यानी कि एक टीम में कितने खिलाड़ी मौजूद हैं, एक टीम में कितने खिलाड़ी मौजूद हैं एक साइड में, ये भी क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाता है कि भाई इस खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बच्चों बैडमिंटन के खेल में अगर हम सिंगल सिंगल खेल रहे हैं तो मतलब एक तरफ टीम की बात कर रहा हूं मैं, तो एक तरफ कितने होंगे, एक ही होगा, और अगर डबल खेल रहे हैं तो उसमें कितने होंगे एक साइड में, तो 2 होंगे, ठीक है। बेसबॉल में 9 होते हैं, बेसबॉल में कितने होते हैं बच्चों, 9, बास्केटबॉल में 5, बिलियर्ड्स या स्नूकर में 1, बॉक्सिंग में 1, हॉकी में 11, कबड्डी में 7, खो खो में 9, टेनिस में 1 इन सिंगल 2 इन डबल, ठीक है, वॉलीबॉल में 6, टेबल टेनिस में 1 इन सिंगल 2 इन डबल, कैरम में 1 इन सिंगल 2 इन डबल, चेस में 1, क्रिकेट में 11, क्रिकेट में 3 और 6, सॉकर फुटबॉल में 11, नेटबॉल में 7, लैक्रोस में 10, पोलो में 4, रग्बी में 15, रग्बी फुटबॉल सॉरी रग्बी फुटबॉल में 15, ठीक है, इसमें पूरा मोहल्ला खेलने आ जाता है, हाँ? जिम्नास्टिक में 8, वाटर पोलो में 7, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछ ले जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आपको इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, बॉक्सिंग है, ठीक है, हॉकी, ये सारी चीजें आपको याद कर लेनी है, ठीक है। चलो जी अब अगला टॉपिक जो है बच्चों इसमें कप्स एंड ट्रॉफीज का है बच्चों। ये टॉपिक जो आया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक गेम्स एंड स्पोर्ट्स में जो है अगर कोई सा, तो वो है कप्स एंड ट्रॉफीज वाला बच्चों। कौन सा वाला, कप्स एंड ट्रॉफीज वाला। मोस्ट प्रोबेबली इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है, कप्स एंड ट्रॉफीज से। अगर गेम्स एंड स्पोर्ट्स से अगर सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो बनते हैं, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, कप्स एंड ट्रॉफीज इन डिफरेंट स्पोर्ट्स, ठीक है। तो अभी मैं खेल के हिसाब से आपको डिस्कस करूंगा। हॉकी कप्स एंड ट्रॉफीज बहुत सारे होते हैं बच्चों, मैंने कुछ लिख रखे हैं यहाँ पे, लेकिन इनमें से भी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं जो एग्जाम में आते हैं। आगा खान कप, आगा खान कप, ठीक है, किससे रिलेटेड है, हॉकी से रिलेटेड है, याद रखना बच्चों, हॉकी से रिलेटेड है आगा खान, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। आगा खान कप, बेटन कप, ठीक है, बॉम्बे गोल्ड कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, इंदिरा गोल्ड कप, उबैदुल्ला कप, रंजीत सिंह गोल्ड कप, सिंधिया गोल्ड कप, रेने फ्रैंक ट्रॉफी, साहनी ट्रॉफी, अजलान कप, गुरु नानक कप, गुरमीत ट्रॉफी, ज्ञानवती देवी ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, रंगास्वामी कप और टॉमी रंगास्वामी कप, टॉमी ईमान गोल्ड कप, महाराजा रंजीत सिंह कप, इजांड्रे चैंपियंस कप, एमसीसी ट्रॉफी और मुरुगप्पा गोल्ड कप। अब बच्चों इनमें से जो मैंने कुछ लगाए हैं निशान, ये इंपॉर्टेंट है अच्छे खासे, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना, और भी जितना याद कर सको कर लो, और भी होते हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना ही रखना है, किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछे गए। अब बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, नेहरू ट्रॉफी है ये, नेहरू ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, पूछा जाएगा क्वेश्चन। आगा खान कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स, ऑप्शन में दे दिए क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, ठीक है, या बास्केटबॉल, तो आपके आंसर लगाएंगे हॉकी। इस तरीके से आंसर पूछे जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब नेहरू ट्रॉफी बच्चों, और एक होता है नेहरू कप, नेहरू कप भी है, नेहरू कप, दोनों में फर्क है। नेहरू कप जो है वो फुटबॉल के लिए है बच्चों, और नेहरू ट्रॉफी जो है वो किस लिए है, हॉकी के लिए है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं यहाँ पे याद करने के लिए, ठीक है। नेहरू कप जो है ये फुटबॉल के लिए है, नेहरू कप किसके लिए है, तो ये फुटबॉल के लिए है। तो मैं एक ट्रिक बता देता हूं आपको, ठीक है। फुटबॉल कैसी होती है बच्चों, गोल होती है, फुटबॉल कैसी होती है, गोल होती है। अगर मैं इसको बीच में से काट दूं तो अब ये कैसी रह जाएगी भाई,
आधी रह गई ऐसी। और ये शेप क्या है बच्चों, ये शेप क्या है, ये कौन सा अल्फाबेट बता रही है आपको, तो सी। सी फॉर क्या होता है, कप। कप, और कप किसमें लगा हुआ है, नेहरू कप। अगर नेहरू कप लगा हुआ है तो दैट मीन ये फुटबॉल है। फुटबॉल को आधा करने से क्या मिला, सी फॉर कप। तो ये ट्रिक से आप याद कर सकते हो, अगर नेहरू कप है तो वो फुटबॉल के लिए है, और बाकी जो बचा हुआ यानी कि नेहरू ट्रॉफी जो है वो हॉकी के लिए है ना। एक याद कर लो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। नेहरू कप, ठीक है। सी कप मतलब फुटबॉल को आधा किया तो सी रह गया, सी फॉर कप। नेहरू कप है तो फुटबॉल का है, याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हॉकी कप्स हमने कर लिए, ठीक है। अब क्रिकेट कप्स की बात करते हैं, ठीक है। जो काफी सारे कप्स हैं हम देखेंगे। मैं साथ में साथ इंपॉर्टेंट आपको बताता चल रहा हूं कि इनमें से भी इंपॉर्टेंट आपको कौन कौन से देखते रहने हैं। रणजी ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, शीश महल ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, सी के नायडू ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, गुलाम अहमद ट्रॉफी, ठीक है, एशिया कप, वेल्स ट्रॉफी, ठीक है। तो ये और भी होते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ इतने ही है। क्रिकेट के मशहूर मैंने लिख दिए हैं, लेकिन इनमें से भी इंपॉर्टेंट मैंने ये लिखे हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अब बच्चों आपसे ये नहीं पूछे जाएंगे कि T20 वर्ल्ड कप जो है वो किसका है, वो सबको पता है, दुनिया बच्चे को पता है, दुनिया भर को, कि भाई क्रिकेट से रिलेटेड है। कुछ ऐसी चीजें पूछी जाती हैं ट्रॉफी जो आपको नहीं सुनी हुई होती है। रणजी ट्रॉफी भी मशहूर है, ठीक है। आपसे पूछ ली जाएगी रानी झांसी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, किस खेल से, तो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या बास्केटबॉल, तो आप यहां से क्या बोलेंगे, क्रिकेट, ठीक है। तो इनमें भी इंपॉर्टेंट रणजी ट्रॉफी है, रानी झांसी है, ईरानी है, देवधर है, सी के नायडू, दुलीप ट्रॉफी, गुलाम अहमद ट्रॉफी, ये सब पूछी जा चुकी है, ठीक है बच्चों। चलो अब इसके बाद हमारे कौन से आ जाते हैं भाई, इसके बाद आ जाते हैं हमारे फुटबॉल कप्स और ट्रॉफीज। तो फुटबॉल में भी बच्चों बहुत सारे हैं कप्स एंड ट्रॉफीज, ठीक है। आपको बताया अभी मैंने, नेहरू कप तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। तो फुटबॉल में डीसीएम कप, एफए कप, एफए शील्ड, निक्सन गोल्ड कप, सुब्रोतो कप, सेजार कप, ड्यूरेंट कप, कोलंबो कप, लीग चैंपियनशिप, द स्कॉटिश कप, डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी, रोवर्स कप, संजय गोल्ड कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, रघबीर सिंह मेमोरियल ट्रॉफी, फीफा कप, संतोष कप, मर्डेका कप, यूरोपियन चैंपियन क्लब्स कप, प्रीमियर लीग और यूईएफए चैंपियंस लीग। और यहाँ पे मैं आपको लिख दूं नेहरू कप भी है ही, जो मैंने आपको पीछे बताया था, है ना। नेहरू कप भी किसका है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फुटबॉल का है, ठीक। अब इसमें से इंपॉर्टेंट जो है बच्चों, सुब्रोतो कप, सेजार कप, ड्यूरेंट कप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। स्कॉटिश कप भी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी फुटबॉल जूनियर, ये याद रखेंगे। डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी जो है वो किसके लिए है, वो फुटबॉल जूनियर के लिए। रोवर्स कप किसके लिए है, फुटबॉल के लिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत बार पूछा गया। मर्डे का भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो फीफा आपको पता ही है, फीफा आपको पता ही है, ठीक है। संतोष कप, मर्डेका कप, ये सारे फुटबॉल के हैं। इनमें से भी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए। रोवर्स बहुत बार पूछ चुके हैं, ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसको, ठीक। फीफा, मर्डेका, संतोष। डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी ये किसके लिए होता है, ये फुटबॉल जूनियर के लिए होता है, डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी, ठीक। एक बच्चों बीसी रॉय अवार्ड भी है, वो अलग चीज है, वो मेडिसिन की फील्ड में अवार्ड दिया जाता है, लेकिन ये डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी है, ये फुटबॉल जूनियर के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा है बैडमिंटन कप्स और ट्रॉफीज। तो बैडमिंटन अग्रवाल कप, दीवान कप, नारंग कप, सुधीरमन कप, मलेशियन ओपन, रहमतुल्लाह कप, चड्ढा कप, थॉमस कप। थॉमस कप मेन के लिए होता है, ओवर कप विमेन के लिए होता है, टुंकू अब्दुल रहमान कप, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, और मैंने कम ही लिखे हैं, ठीक है। तो थॉमस कप बच्चों याद रखेंगे, थॉमस कप मेन के लिए होता है, ओवर कप वीमेन के लिए होता है। किसके हैं, थॉमस कप किससे रिलेटेड है, तो बैडमिंटन से। ओवर कप बैडमिंटन से, थॉमस कप लेकिन मेन का बैडमिंटन कप है, और ओवर कप वीमेन का बैडमिंटन कप है, ठीक है। तो अग्रवाल कप, दीवान कप, नारंग कप, सुधीरमन कप, रहमतुल्लाह कप, चड्ढा कप, थॉमस कप, उबर कप, टुंकू अब्दुल रहमान कप, ठीक। अग्रवाल, दीवान, नारंग, सुधीरमन, है ना। जैसे पुरानी फिल्मों में विलन्स के नाम आते थे ना, नारंग, है ना, इस तरीके से। तो विलन्स के नाम लग रहे हैं सुनने में, है ना। चलो
तो इस तरीके से आपको याद रखने हैं बच्चों, ठीक है। तो ये टॉपिक्स में आपसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक है। अगले कप्स जो है हमारे कौन से हैं, लॉन टेनिस कप्स हैं बच्चों, ठीक है। लॉन टेनिस कप देखते हैं। लॉन टेनिस कप्स में आपको बहुत सारे मिलेंगे, कौन से, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, हैनिकन कप, राजेंद्र प्रसाद कप, डेविस कप इंपॉर्टेंट है, वेटमैन कप, हॉकमैन कप, टाटा ओपन, यूएस ओपन, यूथांट कप, ठीक है, एड बेस्टन कप, एच बेस्टन कप, विंबलडन, ठीक है, ये विंबलडन कप, ये एन है ना, विंबलडन कप, ठीक। तो ये लॉन टेनिस के इंपॉर्टेंट कप्स हैं आपके, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, ठीक, और हैनिकन कप, डेविस कप। तो ये डेविस कप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछा जाता है डेविस कप, ठीक है। और क्या नाम है, आपसे यूथांट कप भी पूछ सकते हैं, और विंबलडन तो पूछा जा सकता है, ठीक है। और वेटमैन कप भी इंपॉर्टेंट है, ये 3-4 आपके काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, लॉन टेनिस के कप्स हैं, ठीक है। टेबल टेनिस के कप्स आ जाए तो इसमें रामानुजन ट्रॉफी है, बारबा बैलेक कप है, कॉर्बिलियन कप है, टेबल टेनिस ग्रांड प्रिक्स है, ठीक है, कॉर्बिटन कप है, स्वेथिंग कप है, राजकुमारी चैलेंज कप है। तो रामानुजन ट्रॉफी आप याद कर सकते हैं, बारबा बैलेक भी, कॉर्बिलियन भी। इसमें कॉर्बिटन कप जो है ये वीमेन के लिए है, और स्वेथिंग कप जो है ये किसके लिए है, मेन के लिए है, टेबल टेनिस। तो आपसे पूछ लिया जाए स्वेथिंग कप जो है ये कौन से गेम से रिलेटेड है, तो ये है टेबल टेनिस से रिलेटेड, ठीक है, टेबल टेनिस से रिलेटेड। अगले कप्स हैं हमारे पोलो कप्स, ठीक है। पोलो कप्स एंड ट्रॉफीज, ठीक है। इसमें एजरा कप, पृथ्वी सिंह कप, राधा मोहन कप एंड वेस्ट चेस्टर कप, ठीक है। पोलो के ये 3-4 कप्स मैंने लिखे हैं, तो आप ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अब पोलो के बाद गोल्फ कप्स, ठीक है बच्चों। चलो आते हैं अगले गोल्फ कप। गोल्फ कप में एक दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, ठीक है। कनाडा कप, राइडर कप, बच्चों ये बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं इसके आगे बहुत लगा रहा हूं वेरी, ये बहुत बार पूछा गया है। राइडर कप, राइडर कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स, तो राइडर कप गोल्फ के लिए होता है, ठीक, याद रखना। और राइडर कप मेन का है। सोलहीम कप, ठीक है, सोलहीम कप विमेन के लिए है। वॉकर कप, आइजनहावर कप, अगस्टा मास्टर्स, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, ब्रिटिश ओपन, लाइनर्स ओपन, यूएस मास्टर्स, ठीक है। तो आप याद रखेंगे राइडर कप किसके लिए है, तो मेन के लिए है, गोल्फ का कप है, ठीक है। राइडर कप किसके से एसोसिएटेड है, गोल्फ के लिए। राइडर कप मेन का गोल्फ कप है, और सोलहीम कप वीमेन का गोल्फ कप है, ठीक है। चलो इसके अलावा बच्चों लोग कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज यहां से भी पूछ ली जाती हैं, जो मैं आपको यहां बता दूं, ठीक है। तो कभी कभी यहां से भी पूछ लेते हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, ये स्लाइड हो गई, हाँ ये आ गई, ठीक है। सम मोर इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज एंड स्पोर्ट्स, सम मोर इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। अब यहां मैंने कुछ रैंडम लिखी हैं, कुछ यहां से फेमस पूछ ली जाती हैं, ठीक है। 4 मीनार ट्रॉफी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैं स्टार लगा रहा हूं। 4 मीनार ट्रॉफी किस खेल के लिए होती है, तो वो होती है एथलेटिक्स के लिए बच्चों, ठीक है। विलियम्स कप किसके लिए है, बास्केटबॉल के लिए। बैंगलोर ब्लूज चैलेंज कप बास्केटबॉल के लिए। बुर्दवान ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये किस लिए है, वेट लिफ्टिंग के लिए। जवाहरलाल चैलेंज एयर रेसिंग के लिए यूज होती है, एयर रेसिंग में दी जाती है। वेलिंगटन ट्रॉफी रोइंग के लिए। डर्बी कप हॉर्स रेस के लिए, ठीक है। एमआरएफ वर्ल्ड कप बॉक्सिंग के लिए, ठीक। जसवंत सिंह ट्रॉफी बेस्ट सर्विसेज स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, बेस्ट सर्विसेज स्पोर्ट्स पर्सन। मौलाना आजाद ट्रॉफी इंपॉर्टेंट एथलेटिक्स के लिए। ब्लेडिस्लो कप रग्बी के लिए। सोलहीम कप गोल्फ वीमेन, अभी मैंने बताया। राइडर कप गोल्फ मैन, ये भी बता चुका हूं। श्नाइडर कप सी प्लेन रेस के लिए। तो यहां से भी बच्चों आपका ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, 4 मीनार ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, तो एथलेटिक्स से। बुर्दवान ट्रॉफी वेट लिफ्टिंग से। डर्बी हॉर्स रेस से, ठीक है। मौलाना आजाद ट्रॉफी एथलेटिक्स। राइडर, ठीक है, राइडर मैं आपको वहां भी बता चुका हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, बार बार पूछा जा रहा है। राइडर कप गोल्फ के लिए है,
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, कभी कभी बच्चों कुछ टर्म्स भी पूछ ली जाती हैं कि जैसे आपको पता ही है कि ये टर्म कौन से गेम से रिलेटेड है ना। तो यहां इस तरीके की चीजें आपसे कभी कभी क्वेश्चन में छोटे छोटा पूछ ली जाती हैं, क्या कि भाई जैसे मैं बताऊं एथलेटिक्स में कौन कौन सी टर्म्स इंपॉर्टेंट है, तो जैसे पूछ लिया जाए कि फोटो, सॉरी कहां गया, चलो, तो कभी कभी आपसे ये भी चीज पूछ ली जाएगी, हाँ ठीक, हाँ यहां तक हम देख चुके थे। कभी कभी ये चीज पूछ ली जाएगी कि भाई ये बताइए ये फोटो फिनिश टर्म जो है ये किससे रिलेटेड है, तो फोटो फिनिश जो टर्म है वो एथलेटिक्स के गेम में इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। तो एथलेटिक्स में क्या क्या, जैसे ट्रैक, रिले, है ना, फोटो फिनिश, हर्डल्स, ठीक है, शॉर्ट पुट, क्रॉस कंट्री, डिस्कस थ्रो, हैम्पर थ्रो, हाई जंप, ट्रिपल जंप, लेन, ट्रैक, ये सब इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ कुछ यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, ठीक है। ऐसे ही बैडमिंटन में शटल कॉक, फोरहैंड, हिट, आपसे पूछा जाएगा लव, लव जो है ये टर्म किस गेम से एसोसिएटेड है, ऑप्शन दे दिए, बिलियर्ड्स, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कैरम, तो भाई यहाँ किस लिए है, तो बैडमिंटन के लिए है ये, ठीक है, ठीक। अब बेसबॉल में भी बहुत सारी हैं, जैसे कि पिंचिंग, परफेक्ट गेम, पुट आउट, स्ट्राइक, ठीक है, थ्रो, बेस रनर, ऐसी सारी चीजें ये आप देख सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस यहां से भी बन जाते हैं, तो ये भी टॉपिक मैंने इसमें कवर कर दिया है आपके लिए कि आप देख सकेंगे कौन कौन सी कुछ कुछ टर्म्स होती है, ठीक है। चलो ऐसे ही बास्केटबॉल में, ठीक, बास्केटबॉल में कौन सी होंगी भाई, फ्री थ्रो हो गई, कॉमन फॉल हो गया, अंडरहेड हो गया, है ना, टेक्निकल फॉल हो गया, ठीक, ओवरहेड भी हो गया, ठीक, इस तरीके से। अगला देखते हैं हमारा बिलियर्ड्स में, ठीक, अब जैसे बिलियर्ड्स है तो बिलियर्ड्स में कौन कौन सी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, ठीक, तो बिलियर्ड्स में भाई पुल होती है, क्यू कभी कभी पूछ लेते हैं, क्यू, ठीक है, हिट, ऑब्जेक्ट बॉल, शॉट, कुशन बिलियर्ड्स, स्कोरिंग। बॉक्सिंग में भाई नॉकआउट पूछ ली टर्म, ठीक है, नॉकआउट कभी कभी पूछ लेते हैं, नॉकआउट किस गेम से रिलेटेड है, तो बॉक्सिंग से। पंच, टाइमिंग, रिंग स्टॉपेज, राउंड, फुटवर्क, अपरकट, किडनी पंच, है ना, ये सारी चीज। चेस के लिए ईएलओ रेटिंग, गैम्बिट पूछ ली जाएगी, गैम्बिट किससे रिलेटेड है, तो चेस से रिलेटेड। किंग्स, इंडियन डिफेंस, इंटरनेशनल मास्टर, ग्रैंड मास्टर, ये सब आपने सुनी ही होंगी टर्म, ठीक है, इंटरनेशनल मास्टर और ग्रैंड मास्टर ये वाली, ठीक है। चलो अगला गेम क्रिकेट, भाई सबका फेवरेट, क्रिकेट में तो बहुत सब आपको पता ही होंगी, बहुत सारी टर्म्स, ठीक है, सबने खेला ही है बचपन में अपने, या अभी भी खेलते ही हैं। तो क्रिकेट की बहुत सारी टर्म आपको पता है, गोगली हो गई, ठीक है, मिड विकेट, मिड ऑन, ठीक है, इस तरीके से आप चीजें देख सकते हैं, रन आउट, बहुत सारे टर्म्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो भाई, टॉस, रन, विकेट, पिच, बॉल, क्रिकेट के तो हर बच्चे ने सुना होगा, रन आउट, ओवरथ्रो, हुक, पुल, सिक्सर, बाउंड्री लाइन, स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन, डीप, मिड विकेट, विकेट कीपर, कैच, मेडन ओवर, फॉलो थ्रो, गली, मिड विकेट, स्पिन, ठीक है, सिली पॉइंट, रनर, हैट्रिक, टर्न, ग्लांस, लेग बाय, डेड बॉल, हिट विकेट, एलबीडब्ल्यू, ठीक है, पवेलियन, रबर, गोगली, फॉलो ऑन, ग्लव्स, ओवर, ठीक है, कवर ड्राइव, स्ट्रोक, बाउंसर, स्ट्रीम, सीमर, स्लिप, यॉर्कर, मिड ऑन, मिड ऑफ, एशेस, बहुत सारी हैं, है ना। अब जैसे इसमें एक टर्म और आती है बच्चों, जैसे मैं खास बता दूं आपको, नाइट वॉचमैन, ये कभी सुनी है आपने, नाइट वॉचमैन, नाइट वॉचमैन, ये भी क्रिकेट से रिलेटेड, कभी पूछ लें आपसे कि नाइट वॉचमैन किस खेल से रिलेटेड है, ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है। ये क्या होती है, जैसे टेस्ट मैच वगैरह में ये ऐसा होता है कि लास्ट में कोई इंपॉर्टेंट विकेट को बचाने के लिए टेल एंडर को भेज दिया जाता है, या जैसे शाम टेस्ट मैच जो खेलते हैं, खेलते खेलते शाम हो रही है ना, अब इंपॉर्टेंट विकेट आउट ना हो जाए, जैसे कोई आउट हुआ तो टेल एंडर को, बॉलर को भेज दिया कि अगर ये आउट भी हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेन बैट्समैन हमारा बचा रहेगा, ठीक है, इस तरीके से ये नाइट वॉचमैन होता है। चलिए तो अगला टॉपिक इसमें देखते हैं क्या है, फुटबॉल से रिलेटेड टर्म्स देख लेते हैं भाई। हाँ हाँ, तो भाई हमने यहां तक देखा, हाँ, चेस भी देख चुके हम, क्रिकेट भी देख चुके, ठीक,
क्रिकेट के बाद हमारी फुटबॉल आ जाती है, ठीक। हाँ, तो अब फुटबॉल का भी देख लेते हैं। तो फुटबॉल की भी आपको बहुत सारी टर्म्स पता ही हैं, जैसे कि भाई आपने किक, हेड, गोल, ठीक है, ये तो सबको पता ही है। किक हो गई, हेड हो गई, गोल हो गई, पेनल्टी किक हो गई, ड्रिबल हो गई, ठीक है, बेस लाइन, ऑफ साइड, मूव, हैट्रिक, फॉल, लेफ्ट आउट, राइट आउट, स्टॉपर, डिफेंडर, साइड बैक, पास, कम बैक, ये सारी किससे रिलेटेड है? तो ये हैं फुटबॉल से रिलेटेड, ठीक है। अगला, ठीक है, हॉकी से रिलेटेड, ठीक। हॉकी में क्या क्या चीजें आती हैं? तो हॉकी भी आपने काफी खेला होगा, काफी बच्चों ने। तो हॉकी भी से चीजें, बुली है, हॉकी में बुली होती है, शॉर्ट कॉर्नर, हैट्रिक, ड्रिबल इसमें भी होता है, एस्ट्रोटर्फ, लेफ्ट आउट, कैरीड, अंडर कटिंग, गोल, पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक, ठीक है, पुश इन, स्कूप, कट, ठीक है, काफी सारी टर्म्स ये आप देख सकते हैं। शूटिंग में भाई रैपिड फायर पिस्टल हो गई, स्टैंडर्ड राइफल हो गई, फ्री पिस्टल हो गई, एयर राइफल हो गई, रेंज हो गई, बुल्स आई हो गया, ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं आप। इसके बाद जूडो, हाँ, जैसे आप जूडो में देखो, जूडो है भाई, है ना, तो जूडो में क्या, कोकोआ, ब्लू, वाइट, ग्रीन बेल्ट, ये सब इस्तेमाल होती हैं आपकी, ठीक है। पोलो में पोलो बंकर, ठीक, मैलेट, चकर, ठीक, ये कह सकते हैं। स्विमिंग में कभी कभी फ्री स्टाइल ये पूछ लेते हैं, ठीक है, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई ये पूछ लेते हैं। बटरफ्लाई जो टर्म है किस गेम से एसोसिएटेड है? तो ये किससे एसोसिएटेड है बच्चों? ये है हमारा किससे? स्विमिंग से, ठीक है। टेबल टेनिस में वॉली, लेट सर्विस, ड्राइव स्पिन, हाफ वॉली, बैक हैंड, ये सब इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा टेबल टेनिस के बाद टेनिस आ जाता है, ठीक है। टेनिस, अब टेनिस में भी बहुत सारी टर्म्स हैं, सर्विस हो गई, ग्रैंड स्लैम हो गया, है ना, ये सब टर्म्स किससे रिलेटेड हैं? टेनिस से रिलेटेड है। सर्विस, ग्रैंड स्लैम, ड्यूस, ठीक है, पूछी जाती है कभी। गेम पॉइंट, ब्रेक पॉइंट, स्मैश, ठीक है, ब्रेक, शॉट, नेट प्ले, ड्रॉप शॉट, बेस लाइन, वॉलीबॉल, ठीक है, टेनिस हो गया, वॉलीबॉल, स्पाइकर, बूस्टर, ड्यूस, स्मैश, रूफ इसमें भी होती है, स्मैश इसमें भी होता है, साइड आर्म, एस, ब्लैक, डिंक, डंप, पेनिट्रेशन, ये सब चीजें इसमें होती हैं इस्तेमाल वॉलीबॉल में, ठीक है, ठीक। चलो ओके बच्चों, तो आज हमने ये वाला टॉपिक कवर खत्म कर लिया। कहां तक खत्म कर लिया हमने? हाँ, स्विमिंग, टेबल टेनिस। तो ये आपका गेम्स एंड स्पोर्ट्स वाला जो टॉपिक है बच्चों, आज यहाँ पे ये पूरा हो गया। आगे अगले लेक्चर में हम बुक्स एंड ऑथर स्टार्ट करेंगे, ट्रिक्स के साथ भी याद करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं सरताज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।